नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे बालाघाट जिले के विकास खंड के माध्यमिक शाला खजरा का मामला, जहां छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। बता दें, 5 साल पूर्व बना स्कूल भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में और फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के विकास खंड के माध्यमिक शाला खजरा का ये मामला है, जहां सरकार बच्चों को अच्छे भवन में शिक्षा मिले ये उद्देश्य को लेकर करोड़ों रुपए के स्कूल भवन में लगवा रही है। लेकिन भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से छात्र छात्राएं डर के साए में भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, जिसकी बानगी बालाघाट जिले के विकास खंड बैहर के एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खजरा में देखी जा सकती है, जहां महज 5 साल पूर्व बने स्कूल भवन की दीवारों में दरार आ गई और छत से पानी टपकता है। साथ ही दीवारों से कभी भी प्लास्टर गिर जाता है। ऐसी स्थिति में वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं डर के साए में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं और जवाबदार कोई बड़ी अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तो इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। वहीं स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि इस संबंध में विभाग को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 5-6 साल हो गए बने हुए, इसकी मरम्मत अच्छे से नहीं हुई है। बनाया हुआ पूरा जब से बना हो तब से देख रहे हैं कि अब पूरा स्कूल डैमेज है, इसमें कुछ अच्छा वो नहीं हो रहा है। और बारिश के समय यहाँ से पानी टपकता है, छत भी गिर जाती है कभी कभी। पिछले चांस ऐसा हुआ था कि एक भैया के सिर में छत गिर गई थी। अच्छा वो कि ज्यादा नहीं लगा था, थोड़ा लगा तो कुछ नहीं हुआ। कभी इसकी शिकायत अपने टीचर लोगों ने कभी की है ऊपर शिकायत इसमें? बहुत बार की है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं आ रही है। हमारे स्कूल की क्लासों में दरारें आ गई हैं दीवारों पे। और अच्छे से मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण जो प्लास्टर हुआ है वो गिरने लगा है। ये स्कूल जिसने ही बनाया है बहुत घटिया तरीके से बनाया है। बेटा पानी भी टपकता है यहाँ से? जी सर जी। अच्छा, पानी भी टपकता है जी। क्या चाहते हैं बेटा आप लोग? इसका जल्द से जल्द सुधार हो। अच्छा, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जगह जगह पर प्लास्टर कभी भी गिर जाता है और इससे छात्रों को भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। कई बार इसकी उच्च अधिकारियों तक शिकायत की गई है, कई बार बोला गया है, बट इसके लिए कभी कुछ अभी तक कुछ ऐसा जो होना चाहिए कार्रवाई वो व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई है। तो इससे कई बार डर भी लगता है कि बच्चे कई बार क्लास में रहते हैं तो उसके साथ कहीं कुछ ना हो जाए। कई जगह पे तो काफी कुछ है ऐसा जो प्लास्टर पूरी तरीके से निकल जाते, और स्पेशली बारिश के मौसम में जब बारिश ज्यादा होती है, पानी जमा होने की वजह से या पानी के प्रभाव से कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम जाती है। क्या क्या चाहते हैं हम लोग? सर उसमें जल्द से जल्द कुछ उसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि कम से कम जो नुकसान हो रहा है उसका ज्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम ना जाए, जिससे बच्चों को कुछ नुकसान हो या फिर क्लासरूम में बैठने में भी अव्यवस्था होती है, कई बार पढ़ाने में भी दिक्कत जाती है। तो उसके लिए कम से कम कुछ ऐसा किया जाए कि उसमें सुधार हो सके। ये बिल्डिंग में सबसे पहले प्रथम काम ये हमारे बस की बात नहीं है कि इस भवन में जो पैसा आता है तो ये हम नहीं करा पाएंगे। लेकिन इसका निर्माण 2016-17 में इसका कार्य हुआ, जो आज तक इस भवन में उद्घाटन भी नहीं हुआ। अच्छा। और न हमें आज तक कोई हैंडवर्क भी नहीं किया गया। स्कूल भवन खराब होने की मजबूरी में हमें नवीन भवन में स्कूल लगाना पड़ रहा है। जो पुराना जो बिल्डिंग था है ना, स्कूल लगाना पड़ रहा है। इसका नया स्कूल भवन का निर्माण अच्छा नहीं होने से दीवारों में दरारें आ गई है, प्लास्टर नीचे गिर रहा है, कभी भी अनहोनी हो सकती है। इस बारे में यही कहना चाहूंगा, सरकार आपको पता है 20 साल से किसकी सरकार है और इन 20 सालों की सरकार में कौन ठेकेदार हैं, इन्हीं के अपने ठेकेदार हैं। तो यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस बारे में सवाल जवाब भी उठाते हैं, बहुत सारी सड़कों की समस्याओं के बारे में सवाल उठाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कार्यकाल में भी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने बीजेपी के विधायकों को फंड देने की बात की, कांग्रेस के विधायकों को फंड देने की बात नहीं कही। इसका क्या मतलब निकलता है? आप जो व्यवहार है सबको समान रूप से नहीं देख रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने खुद सुना कि यहाँ पर प्राचार्य से लेकर शिक्षक चाहे बच्चे हो, सभी का कहना है कि जर्जर होने की वजह से जान और माल का खतरा तो बना ही है, साथ ही यहाँ पर पढ़ाई पर भी व्यवधान डल रहा है।
पढ़ाई नहीं हो पा रही बच्चों की। और सबसे बड़ी हालत तो ये जो तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं, तस्वीरें खुद दिखा रही कि किस तरीके से भवन जो है, स्कूल भवन जिसे कहते हैं, जहां बच्चे अपने शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जाते हैं, जहां से बच्चों का भविष्य संवरता है। अब उसकी हालत आप खुद देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो स्कूल के हालात हैं वो क्या कह रहे हैं। प्लास्टर गिर रहा है, छतों से पानी टपक रहा है, जर्जर हो चुका है, दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। अब यहाँ से बच्चे हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपना भविष्य संवारेंगे, लेकिन जिम्मेदार चुपचाप बैठे हैं। जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है। कहते हैं कि आवेदन दे दिया है, बात कर ली है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। 5 साल पूर्व ये भवन बना है और अभी 5 सालों में जिस तरीके से भवन की हालत हमको दिख रही है, उससे लेकर तो ये कहा जा सकता है कि साफ तौर पर कि यहाँ पर पूरी तरह भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशाल महानंद, संवाददाता बालाघाट से जुड़ गए। विशाल, जिस तरीके से स्कूलों की तस्वीर, ये स्कूल की तस्वीर जिस तरीके से सामने आई है, सीधे सीधे खतरा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, भवन पूरी तरीके से जर्जर है। हालात कब सुधरेंगे, क्या कहेंगे इस पे? जी विशाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। चलिए, विशाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुनः कोशिश करेंगे एक बार उनसे जुड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि बालाघाट का ये मामला है जहां पर भ्रष्टाचार की भेंट जो है स्कूल पूरी तरीके से चढ़ चुका है। छात्र छात्राएं मजबूरी में अपना जीवन यहाँ पर काट रहे हैं, पढ़ाई करनी है, लेकिन जिस तरीके से भवन है उस तरीके से बच्चों का मन भी कैसा लगता होगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी अगर कह सकते हैं कि सरकारी स्कूलों के हालात जो बदलने की बात सरकार कह रही है, लेकिन यहाँ हालात देखकर तो नहीं लगता है कि कोई भी भवन में यहाँ पर काम किया गया हो, क्योंकि राशि तो मिल रही है लेकिन काम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ तस्वीरें हैं, ये देखकर हैरानी होती है कि सरकार इतनी बड़ी योजना लोगों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए चलाती है, लेकिन उन योजनाओं पर किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है। एक बार आप खुद तस्वीरों को देखिए। यहाँ पर छत जो है पूरी तरीके से उखड़ती हुई नजर आ रही है। अब सोचिए कि बच्चे नीचे पढ़ाई कर रहे हैं और ये छत जो है उनके ऊपर, छत का प्लास्टर गिर जाए, जान माल का खतरा तो होगा ही, साथ ही यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन अगर बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारी इस पर कुछ भी कहने या बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। कई बार यहाँ के जो बच्चे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर बता चुके हैं, चाहे वो अभी आपने खुद सुना जिस तरीके से, चाहे वो प्राचार्य स्कूल की टीचर हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिकायतें कर दी गई, बच्चों ने भी यही कहा है कि शिकायतें कर दी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं किया गया है। और 5 साल पूर्व, ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 5 साल का समय ही लगा है इस स्कूल को बनने में, 5 साल ही हुए। और 5 साल में जिस तरीके से हालात यहाँ पर स्कूल के दिख रहे हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पर राशि के आहरण की बात भी निकलकर सामने आ रही है। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के विकास खंड के माध्यमिक शाला खजरा, जहां पर ये सरकार बच्चों के जो भवन, स्कूल के भवन को अच्छा दिखाने का प्रयास कर रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन पूरी तरीके से इस उद्देश्य पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। आखिर बच्चे पढ़ें भी कैसे और आगे बढ़े भी कैसे, जब पढ़ाई इस तरीके से मिलेगी, भ्रष्टाचार जिस तरीके से फल फूल रहा है और जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे तो बच्चों का भविष्य खतरे में जरूर नजर आ रहा है। अब अगर पालकों की बात करें तो मजबूरी होगी शायद, तभी उनको स्कूल भेजना, यहाँ पर बच्चों को भेजना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल के हालात हैं उससे तो उन्हें भी डर लगता होगा। लेकिन शायद मजबूरी का नाम दे सकते हैं इसको, क्योंकि अगर वहां पर बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो बच्चों का भविष्य जो है नहीं संवर पाएगा। कह सकते हैं यहाँ पर एक बार हम आपको फिर सुनवाते हैं, जिस तरीके से स्कूल के प्राचार्य और शिक्षिका बात कर रही थी, एक बार हम आपको फिर सुनवाते हैं। बच्चों की बात सुनिए पहले। पूरा जब से बना हो तब से देख रहे हैं कि अब पूरा स्कूल डैमेज है, इसमें कुछ अच्छा वो नहीं हो रहा है। और बारिश के समय यहाँ से पानी टपकता है, छत भी गिर जाती है कभी कभी। पिछले चांस ऐसा हुआ था कि एक भैया के सिर में छत गिर गई थी। अच्छा वो कि ज्यादा नहीं लगा था, थोड़ा लगा तो कुछ नहीं हुआ। कभी इसकी शिकायत अपने टीचर लोगों ने कभी की है ऊपर शिकायत? बहुत बार की है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं आ रही है। हमारे स्कूल की क्लासों में दरारें आ गई हैं दीवारों पे। और अच्छे से मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण जो प्लास्टर हुआ है वो गिरने लगा है। ये स्कूल जिसने ही बनाया है बहुत घटिया तरीके से बनाया है। बेटा पानी भी टपकता है यहाँ से? जी सर। अच्छा, पानी भी टपकता है जी। क्या चाहते हैं बेटा आप लोग? इसका जल्द से जल्द सुधार हो। अच्छा,
इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जगह जगह पर प्लास्टर कभी भी गिर जाता है और इससे छात्रों को भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। कई बार इसकी उच्च अधिकारियों तक शिकायत की गई है, कई बार बोला गया है, बट इसके लिए कभी कुछ अभी तक कुछ ऐसा जो होना चाहिए कार्रवाई वो व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई है। तो इससे कई बार डर भी लगता है कि बच्चे कई बार क्लास में रहते हैं तो उसके साथ कहीं कुछ ना हो जाए। तो कई जगह पे तो काफी कुछ है ऐसा जो प्लास्टर पूरी तरीके से निकल जाते, और स्पेशली बारिश के मौसम में जब बारिश ज्यादा होती है, पानी जमा होने की वजह से या पानी के प्रभाव से कुछ ज्यादा ही मतलब प्रॉब्लम जाती है। क्या क्या चाहते हैं हम लोग? सर उसमें जल्द से जल्द कुछ उसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि कम से कम जो नुकसान हो रहा है उसका ज्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम ना जाए, जिससे बच्चों को कुछ नुकसान हो या फिर क्लासरूम में बैठने में भी अव्यवस्था होती है, कई बार पढ़ाने में भी दिक्कत जाती है। तो उसके लिए कम से कम कुछ ऐसा किया जाए कि उसमें सुधार हो सके। ये बिल्डिंग में सबसे पहले प्रथम काम ये हमारे बस की बात नहीं है कि इस भवन में जो पैसा आता है तो ये हम नहीं करा पाएंगे। लेकिन इसका निर्माण 2016-17 में इसका कार्य हुआ, जो आज तक इस भवन में उद्घाटन भी नहीं हुआ। अच्छा। और न हमें आज तक कोई हैंडवर्क भी नहीं किया गया। स्कूल भवन खराब होने की मजबूरी में हमें नवीन भवन में स्कूल लगाना पड़ रहा है। जो पुराना जो बिल्डिंग था है ना, स्कूल लगाना पड़ रहा है। इसका नया स्कूल भवन का निर्माण अच्छा नहीं होने से तो दोबारा ये बाइट हमने इसलिए आप लोगों को सुनवाई है कि दर्शकों को साफ तौर पर पता चल सके कि स्कूल भवन जो है कितना जर्जर है। शिक्षक हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वहां के कोई भी इंसान हो, वो साफ साफ यहाँ पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि खतरा बना हुआ है, कभी भी हादसा हो सकता है। बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन परेशानी है। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ सरवन अलवरे हैं जो भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, वो जुड़ गए, उनके ओर रुख करेंगे। सरवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरवन जी, जिस तरीके से यहाँ ये मामला सामने आया है बालाघाट से, यहाँ पर स्कूलों का जो स्कूल की जो छवि सामने निकल कर आई, जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, पूरी तरीके से स्कूल जर्जर है। खुद यहाँ पर टीचर और बच्चे साफ साफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है, डर लगता है पढ़ने में, लेकिन उसके बाद भी वहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं। वो छत के जो है ना प्लास्टर वो ढल रहा है वहाँ जी, जर्जर भवन है जी। आलन फालन में ये प्रिंसिपल साहब जो है ना, पहले थे जो प्रिंसिपल साहब, वो हैंडवर्क ले लिए जी, जबकि पूरा काम होने के बाद हैंडवर्क लेना था जी। ग्रिल तक नहीं लगा है वहाँ। तो ये मामला आपके संज्ञान में है सरवन जी? है, हम तो दिए हैं, एसी साहब को भी लेटर दिए थे पहले जी। तो इस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आखिर बच्चों के भविष्य का सवाल है यहाँ पर। जी जी जी। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही अब तक? अभी फिर हमने फिर लेटर बनाएंगे, अभी देंगे जानकारी। नहीं तो अभी देंगे सरवन जी, सवाल ये है 5 साल से ये भवन बना है, 5 साल पहले बना है, और 5 साल में ये भवन जिस तरीके से सामने निकल कर आया, उससे तस्वीरें यहाँ पर देख रही कि भ्रष्टाचार का मामला पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अभी मामला आप कह रहे हैं कि है सामने, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर रही है ये? बहुत बहुत बड़ा। तो सर यही तो आश्वासन आपसे चाह रहे हैं कि कब तक इस पर पूरा जो है काम हो पाएगा? बच्चों का भविष्य का सवाल है। अगर सोचिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से छात्रा ने खुद कहा है कि किसी इंसान के ऊपर प्लास्टर गिरा था, अब अगर बच्चों के ऊपर प्लास्टर गिर जाता है तो जान माल का खतरा तो होगा। पढ़ाई तो चलो गई एक तरफ, लेकिन जान माल का खतरा भी हो जाएगा यहाँ पर बच्चों को। हाँ हो सकता है, बिल्कुल संभावना है। तो आप भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं जी, क्या करेंगे इसके लिए? इसलिए हम जाएंगे संबंधित विभाग को, फिर से देंगे आवेदन। तो अभी तक यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक क्यों यहाँ पर कोई आश्वासन नहीं? जी, पिछले बार प्रचार महोदय, सरपंच का लेटर सब दिए थे हम। तो क्या कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोई वजह बताई उन्होंने? वजह अभी तक नहीं बताया हमको। वजह नहीं बताई है। सरवन जी, आप भाजपा से हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जानकारी रखना पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है। जी जी। तो उसके बाद भी आप यहाँ खुद ये कह रहे हैं कि जानकारी नहीं दी गई है। नहीं दी। फिर ये सवाल सही है या ये फिर जवाब सही है कि जानकारी नहीं है, आपको भी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बच्चों के भविष्य की बात करें तो वो कैसे आगे संवरेगा, ये बता दीजिए।
समस्या तो है, हम मानते हैं। ठीक है, तो समस्या का समाधान कब तक करवा पाएंगे आप? फिर जाएंगे कलेक्टर साहब के पास, फिर आवेदन देंगे हम। जी, आवेदन देना ही यहाँ पर सिर्फ सरवन जी, आवेदन देना ही एक काम नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे काम करवाना बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल में भवन की हालत यहाँ पर निकलकर सामने आई है तो बड़ी समस्या है बच्चों के साथ। भवन जब बन रहा था तब भी हमने आपत्ति लिए थे जी, लेकिन ठीक नहीं रहा वो। तो परेशानी कहाँ आ रही है? भवन अच्छा नहीं बना और संबंधित अधिकारी भी ध्यान नहीं देते। मतलब ये मान सकते हैं कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल हुआ है इस पर, क्योंकि 5 साल में जिस तरीके से हालात यहाँ पर दिख रहे हैं भवन के, वो तो बड़ा सवाल खड़ा ही कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल में ये हालात तो नहीं होना चाहिए जो दिख रहे हैं। जी जी, ठीक है, एक आश्वासन आपसे चाहेंगे कि कब तक इस पर कार्रवाई आप करवा पाएंगे? अभी हम कोई आज कितना तारीख है आज? जी 6 तारीख है ना? 6 तारीख है। 6 हम 10 को जाएंगे कलेक्टर साहब के पास। ठीक है, एक आश्वासन आपकी तरफ से मिला है कि आप जल्द इस पर मामले पर कार्रवाई करने की बात तो कह रहे हैं, अब देखते हैं कब तक इस पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, यहाँ पर एक आश्वासन जो है हमको मिला है सरवन जी की तरफ से कि जल्द ही वो जो भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि जल्दी इस पर कार्रवाई करने की बात तो कही है, कहा है कि वो आवेदन देंगे। लेकिन अब यह सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पहले भी कई बार आवेदन दिया जा चुका है, बातें भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये सवालों के घेरे में तो वापस से आ गया है कि इस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि 5 साल का समय तो बीत गया है, बच्चे उसी में पढ़ाई करने को मजबूर है। अब आगे किस तरीके से समस्या खड़ी होगी ये भी सवाल है। चलिए, रुक करेंगे एक बार हमारे संवाददाता विशाल महानंद की तरफ। विशाल, जिस तरीके से मंडल अध्यक्ष जो है सरवन अलवरे हमारे साथ जुड़े थे, एक आश्वासन उनकी तरफ से मिला है, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी अधिकारी से इस पर अब तक आपकी कोई बातचीत हुई है? जिस संबंध में जो अपने क्षेत्र के विधायक जो संजय विकी है उनसे बात हुई थी, लेकिन उनके द्वारा इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए नजर आया। जो स्कूल के संबंध में बात करते हुए तत्कालीन सरकार को 2 सवाल करते रहे। ये मामला जो कचरा का है वो गंभीर है, जहाँ बच्चे बहुत डर के साए में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। इसमें शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत तो है। बच्चे जो है मजबूरी में पढ़ रहे हैं, मजबूरी का नाम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं, खतरा यहाँ पर बच्चों को जान माल का बना है, लेकिन अधिकारी कुछ भी कहने से या फिर ये कह सकते हैं कि कार्रवाई करने से ही बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, छतों से पानी टपकता है, अब क्या बच्चे ऐसी हालत में वहां पर पढ़ाई करेंगे? जी, अब तो फिलहाल में बच्चे को पढ़ना है तो मजबूरी है उनकी, तो ऐसी स्थिति में पढ़ने के लिए मजबूर है। लगातार शासन प्रशासन को मतलब वहाँ के जो प्रचार है, शिक्षक है, उन्हें साथ ही ग्रामीण है, उन्हें भी अवगत कराने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार के उनके मतलब आवेदन निवेदन पर किसी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो एक सवाल निशान है। जी, तो विशाल, जिस तरीके से इनके परिजन है, जो बच्चों के परिजन है, इनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि बच्चों को जब स्कूल भेजा जाता है तो एक डर का यहाँ पर जो है साया भी उन पर बना रहता है कि कभी भी छत जो है टपक रही है, छत गिर सकती है, प्लास्टर गिर सकता है, बच्चे जख्मी हो सकते हैं। अगर उनके परिवार वालों से आपकी कोई बातचीत हुई है तो उन्होंने कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी, परिवार वाले से जो पालक है उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि जब जो निर्माण हो रहा था जिस समय भवन का, उस समय उनने कई बार उसको जो भ्रष्टाचार हो रहा था भवन में, उसके बारे में अधिकारियों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन किसी प्रकार उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और वो भवन बनकर तैयार हो गया। जब भवन बन गया है तो अभी फिलहाल में स्कूल को उन्होंने हैंडओवर भी नहीं किया है, और साथ ही वो स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है कि वो भवन में दीवारों जो है उनके दीवारें हैं जो उसमें दरारें आ गई है, और साथ ही क्या जो प्लास्टर है वो गिर रहा है, जिससे बच्चे काफी भयभीत होकर बैठ के वहां पढ़ने को मजबूर। बिल्कुल, कह सकते हैं कि ज्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 5 साल का समय बताया जा रहा है कि स्कूल को बने हुआ है, और 5 साल में ही तस्वीरें जो यहाँ पर सामने आ रही हैं इतना जर्जर है कि ऐसा लगता है ये सालों पहले बना हुआ था भवन। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि अगर यहाँ पर भवन नहीं है तो क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों के लिए नहीं की जा सकती है स्कूल में पढ़ाने के लिए? जी, वहाँ पहले भी क्या है वो भवन जर्जर की हालत था, इसीलिए नया भवन को निर्माण किया गया था। लेकिन अभी फिलहाल में बच्चे तो कुछ जगह को बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मजबूरी में बच्चे वहीं बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल, ये मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए। अगर राशि वहां पर मिली है, स्वीकृत हुई है, राशि मिली है, लेकिन भवन के कार्य में नहीं लगी है, तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का खेल मान सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसी प्रतीत होता है कि जो भवन की जो राशि आई थी भवन के लिए, इतनी राशि को वहां खर्च करके उन्होंने अपना स्वार्थ साधा है, इसलिए आज ऐसी स्थिति निर्मित हो चुकी है उस भवन की। जी, तो वहां के अगर जिस तरीके से सरपंच होते हैं, सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, बहुत सारी जनता वहां पर होती है, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई इस पूरे मामले को लेकर? जी मेरी बात हुई वहाँ पूर्व जिला पंचायत सदस्य से। उन्हें तो बोला कि जब भवन का निर्माण हो रहा था उस समय तत्कालीन जो कलेक्टर साहब थे और जिला पंचायत सीईओ थी, उनको अवगत कराया गया, उनके द्वारा जांच में भी आया, लेकिन उनके द्वारा जांच में आने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए आज ये नतीजा सामने आ रहा है कि भवन जर्जर है और बच्चे तो भयभीत होकर पढ़ाई करने की मजबूर है बच्चे। जी, तो विशाल, ये जानना चाहेंगे कि अभी यहाँ पर स्कूल में कितनी संख्या में बच्चे जो है वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं? लगभग वहाँ करीब लगभग 250-300 बच्चे होना बताया जा रहा है, जो बच्चे वहाँ बैठकर पढ़ाई करते हैं। जी, 250-300 बच्चे। अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि 250 से 300 बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर अब इतने सारी संख्या में बच्चे हैं और कभी भी यहाँ पर खतरा यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई नहीं चाहेगा कि इस तरीके से कोई हालात वहां पर बने, बच्चों का भविष्य सवरे, सब यही चाहेंगे। लेकिन जिस तरीके से 250-300 बच्चों की संख्या सामने आई है तो बड़ा सवाल खड़ा करती है कि हालात यहाँ पर इतने खराब हो चुके हैं कि भवन में बच्चों के बैठने लायक नहीं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। चलिए विशाल, एक बात और बताइए, शिक्षकों की अगर बात करें तो वहां पर शिक्षक कितने तैनात किए गए? शिक्षक वहाँ 8-9 शिक्षक वहाँ तैनात है जी। वो उनका भी कहना है कि ये भवन जर्जर है, उनको भी बैठ कर पढ़ाने में डर लगता है। उन लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को इस संबंध में अवगत कराने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी बात भी शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। के बाद भी शिक्षकों को भी डर लगा हुआ है, तो सोचिए जब शिक्षक ही डर के साए में जी रहे हैं तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर बात करें, कलेक्टर से लेकर किसी भी अधिकारी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। कलेक्टर की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है कि कलेक्टर से मिले थे, जिस तरीके से सरवन जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा है कि गए हैं, आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब यही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगी, क्या इस संबंध में कलेक्टर से आपकी कोई बातचीत हुई है? कलेक्टर साहब से मिलने का प्रयास किया, लेकिन कलेक्टर साहब मौजूद नहीं थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हुई। जी, तो बिल्कुल ये मान सकते हैं कि पूरा भ्रष्टाचार का खेल यहाँ पर चल रहा है। बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर टीचर है, व्यवस्था नहीं है। बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से एक तरीके से डर के साए में जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर जरूर बनाए रखिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर स्कूल जो है भवन जर्जर दिखाई दे रहा, तस्वीरें खुद बयां कर रही है उनके हालात, लेकिन उसके बाद भी स्कूल भवन के ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया। 5 साल में भवन इतना जर्जर हो गया है कि हालत यहाँ पर यह है कि नौनिहाल जो है खतरे की जद में आ गए। खतरे की जद में आने से नौनिहालों का जीवन भी जो है, भविष्य भी अंधकार में होता जा रहा है, क्योंकि अगर इस तरीके से भवन में बच्चे पढ़ाई करेंगे तो ना ही उनका मन लगेगा और ना ही वो आगे पढ़ पाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर बच्चे परेशानी में और मजबूरी में पढ़ने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास और कोई व्यवस्था नहीं। अब सरकार का सवाल उठता है कि सरकार की तमाम योजनाएं यहाँ पर फेल क्यों होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का भारी खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम पर है और कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से तैयार नहीं हो रहा है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।